सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी वसंत भाग 1 पुस्तक के पाठ 5 अक्षरों का महत्व के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मुले जी। ये इस पाठ का व्याख्यान 2 है। प्रश्न उत्तर के साथ साथ हम पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्द भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बातें। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई और हमारे जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है। लेखक ने बताया है कि हर रोज छपने वाली पुस्तकों और समाचार पत्रों के मूल में अक्षर ही हैं। तो बच्चों, यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि यदि अक्षर नहीं होते तो ये कोई भी पुस्तक, समाचार पत्र या कोई भी लिखित प्रमाण मनुष्य की भाषा के नहीं मिल पाते और हमारा कोई इतिहास नहीं होता। कोई भी इतिहास तभी शुरू होता है जब हमें वहाँ के लिखे हुए लेख मिलते हैं। आगे देखिए बच्चों, यदि मनुष्यों को अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। इसका अनुमान लगाना सरल नहीं है। तो बच्चों, यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि अक्षरों के बिना इस दुनिया की कल्पना करना संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया का अक्षरों के बिना बहुत ही बुरा हाल होता। मनुष्य अपने इतिहास को नहीं जान पाता और अपने विचारों को वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी नहीं पहुंचा पाता। तो देखिए आगे है, अगर मनुष्य अक्षरों की खोज नहीं कर पाता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अब देखिए बच्चों, अब है पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो बच्चों, इसका उत्तर देखिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। वह अपने विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने लगा। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। यानी बच्चों, हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी अक्षरों के ज्ञान के बाद हुई, क्योंकि मनुष्य को अपने लिखित प्रमाण मिलने लगे और मनुष्य अक्षरों के बाद अपने विचारों को और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई और एक क्रांतिकारी रूपी परिवर्तन आया। अगला प्रश्न, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। तो उत्तर है, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ। इससे पहले मानव अपने भावों को चित्रों के द्वारा व्यक्त करता था। अक्षरों की खोज अनेक भाव संकेतों के अस्तित्व में आने के बाद हुई। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य का इतिहास लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ, क्योंकि अक्षरों की खोज 6000 साल पहले शुरू हुई। इससे पहले मनुष्य अपने विचारों को, अपने भावों को चित्रों के द्वारा व्यक्त करता था और अनेक भाव संकेत अस्तित्व में अक्षरों के बाद आने लगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। उत्तर, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए चित्र व संकेतों का सहारा लेता था। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न 4, पुराने जमाने के लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। उत्तर, पुराने जमाने के लोग ऐसा इसलिए सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की, क्योंकि उनका ज्ञान सीमित था। उन्हें अधिक ज्ञान नहीं था और उन्हें लगता था जब भी कोई नया परिवर्तन होता है तो वह प्रभु की इच्छा से होता है।
तो उनके अनुसार अक्षरों की खोज भी ईश्वर ने की थी। तो बच्चों, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा थी। उन्हें यह भी अनुमान नहीं था कि मानव भी ऐसा कर सकता है। उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि मनुष्य भी अक्षरों की खोज कर सकता है। प्रश्न 5, क्या होता अगर क हमारे पास अक्षर न होते, ख भाषा न होती। तो यदि हमारे पास अक्षर न होते तो क्या होता? देखिए, अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हमारा पूर्ण विकास, पूरी तरह विकास नहीं हो पाता। हम अपने भावों को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाते। केवल मौखिक रूप से ही हम अपने विचारों को प्रकट करते, और मौखिक रूप की भाषा के कोई लिखित प्रमाण नहीं होते हैं। और यदि भाषा नहीं होती तो क्या होता? देखिए, अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने भावों और विचारों को बोलकर व लिखकर व्यक्त नहीं कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा भी नहीं बढ़ पाता, यानी हम लिखित अपने बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, तो हमारा सामाजिक दायरा अधिक नहीं बढ़ पाता। अगला, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। उत्तर, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों और बोली द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों में लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ हैं। यानी अक्षर और ध्वनि ये दोनों भाषा के लिखित और मौखिक मुख्य स्तंभ हैं। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? उत्तर, मुख से बोली जाने वाली भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा मनुष्य आसानी से सीख जाता है। लिखित भाषा के ज्ञान के बिना भी हम मौखिक भाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, मौखिक भाषा जो है मुख से बोली जाने वाली भाषा होती है, उसे हम आसानी से सीख सकते हैं। उसके लिए किसी अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। हम लिखित भाषा के बिना भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखिए, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? देखिए उत्तर, यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है, यानी मिले जुले लोगों का। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति ने अक्षरों की खोज की है, इसलिए किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आ सकता। अक्षरों की खोज बच्चों मनुष्य मानव जाति का मिला जुला प्रयास है। बच्चों, अगला प्रश्न है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, कैसे? उत्तर देखिए, अक्षरों की खोज ने मानव जीवन में कई परिवर्तन ला दिए। मानव सभ्य कहा जाने लगा। एक पीढ़ी के लिखित विचारों से ज्ञान प्राप्त कर दूसरी पीढ़ी ने आगे विकास करना शुरू किया। तो इसलिए अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अगला प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक मानव ने अक्षरों की खोज में क्या योगदान दिया? उत्तर, प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले अपने भावों को व्यक्त करने की जरूरत महसूस की। इसके लिए उन्होंने चित्र संकेतों का सहारा लिया। इन संकेतों से भाव संकेतों का जन्म हुआ। यही प्रक्रिया आगे चलकर अक्षर बन गई। तो बच्चों, प्राग ऐतिहासिक मानव यदि अपने विचारों को व्यक्त नहीं करता,
चाहे वो चित्रों के माध्यम से थे या संकेतों के, तो यह अक्षरों की शुरुआत भी नहीं हो पाती, क्योंकि भाव संकेत और चित्र संकेतों के माध्यम से धीरे धीरे यही प्रक्रिया जो है अक्षर बन गई। अगला प्रश्न, धरती पर मानव की उत्पत्ति कब हुई? तो धरती पर मानव की उत्पत्ति करीब 5 लाख साल पहले हुई। करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती पर किसका राज्य था? बच्चों, यानी मानव से भी पहले हमारी धरती पर किसका राज्य था? तो देखिए, करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती पर जानवरों और वनस्पतियों का ही राज्य था। तो इस प्रकार बच्चों, सबसे पहले धरती पर जानवरों और वनस्पतियों का, उसके बाद मानवों का विकास हुआ।